की कहानी जिनकी है, उनका कहना है कि उन्हें आज तक समझ नहीं आया कि वो जिन था या प्रेत या बस कोई इंसान। ये कहते हैं कि ये आज तक उस चेहरे को, उस साए को कभी भूल नहीं पाए। आज भी कभी कभी इन्हें सपने में वो चेहरा दिखाई देता है और इन्हें सोचकर ही डर लगने लगता है। ऐसा क्या हुआ विनोद जी के साथ, बताएंगे आज की कहानी में। कहीं मत जाइएगा, कहानी पूरी सुनिएगा। स्वागत है आप सबका एक और भूतिया कहानी में। आप सुन रहे हैं जेएस डायरी। मेरा नाम है आकाश। हमारी आज की कहानी है विनोद जी की, यूपी के एक बरेली शहर से। ये बात है उस वक्त की जब ये स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे, यानी ये बात है 1990 की। उस वक्त बरेली में विनोद जी की एक मशहूर मिठाई की दुकान थी और इनकी दुकान पर विनोद जी खुद और एक लड़का रवि, जिसकी उम्र करीब 18 साल होगी, वो काम किया करता था। ऐसे तो विनोद जी की जो दुकान थी उनकी सारी मिठाइयाँ बहुत फेमस थी, लेकिन लोग इन्हें सबसे ज़्यादा जलेबी के लिए मानते थे। दरअसल इनके हाथ की जलेबी लोगों को बहुत पसंद आती थी। एक रात की बात है, करीब रात के 9 बज रहे थे और बाजार अब धीरे धीरे बंद होने लगा था। लगभग सारी दुकानें बंद हो चुकी थी और अब आखिरी में विनोद जी की दुकान बंद होने को थी। ये दुकान में जो बर्तन और बाकी का सामान था उसे साफ करके समेट रहे थे। तभी इनकी दुकान पर एक आदमी आया, एकदम सफेद कुर्ते पजामे पहने, जैसे मानो आज ही नए नए लेकर आया हो, और बहुत ही चमकदार और एकदम सफेद, और गले में एक छोटा मफलर, हाथों में एक छोटी सी पान की डब्बी और एक छोटी सी माला। विनोद जी कहते हैं कि उन्होंने जब उसे देखा, उसकी छवि बहुत ही गजब की थी। उसकी लंबाई करीब 8 से 9 फीट होगी और आंखें बड़ी बड़ी काली। वो आदमी जब इनकी दुकान के सामने आकर रुका तो ये सब बस उसे एक नज़र देखने लगे। उस आदमी ने इनसे कहा कि मुझे मिठाई खानी है, पर मेरे पास खुले रुपए नहीं हैं। क्या तुम मुझे थोड़ी सी मिठाई खिला सकते हो? मैं कल तुम्हें इसका हिसाब कर दूंगा। विनोद जी ने कहा कि हाँ साहब, इसमें क्या बड़ी बात है, कोई बात नहीं, आप कल पैसे दे देना। पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं, आप बताइए आपको कौन सी मिठाई खानी है। उस वक्त इनकी दुकान में सामने की ओर एक बर्तन था जिसमें जलेबी का एक टुकड़ा रखा हुआ था। तो उसने उस जलेबी की ओर इशारा किया। तो विनोद जी ने कहा कि साहब ये तो ठंडी हो गई और बहुत थोड़ी सी है, आप कहो तो मैं आपके लिए अभी ताज़ा जलेबी बना दूं। उस आदमी ने कहा कि आपने मेरे लिए इतनी बड़ी बात बोल दी, बस यही काफ़ी है। मैं आपको पैसे भी नहीं दे रहा, फिर भी आप मेरे लिए ताज़ी जलेबी बनाने को तैयार हैं। मुझे आप आदमी बहुत पसंद आए, और लेकिन मुझे बस इतनी सी ही जलेबी खानी है, तो तुम मुझे बस यही दे दो। विनोद जी ने एक प्लेट में वो जलेबी का जो टुकड़ा था उसे रखा और उस आदमी को दे दिया। यहाँ इसे एक चीज़ बहुत अजीब लगी। वो जो आदमी था उसने उस जलेबी के टुकड़े को अपनी नाक के पास लाया और उसे तेज तेज किसी जानवर की तरह सूंघने लगा और कहा कि आहा, आपके हाथों में तो सचमुच कमाल का जादू है, आप जलेबी बहुत अच्छी बनाते हो। तो विनोद जी ने कहा कि जी धन्यवाद साहब। उस आदमी ने कहा कि हम लोग ऐसे रोज़ किसी के यहाँ जाना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं रोज़ आपकी दुकान पर जलेबी खाने आ सकता हूँ। यहाँ विनोद जी ने कहा कि हाँ साहब, हम तो चाहते हैं कि आप रोज़ आइए। तो उस आदमी ने कहा कि वैसे तो हम हर किसी के यहाँ जाते नहीं, और हम जगह को महक कर बता दें कि यहाँ क्या खासियत है, पर लोग हमसे थोड़ा दूर ही रहना पसंद करते हैं। तो विनोद जी ने कहा कि नहीं साहब,
आप तो हमारे यहाँ रोज आइए, और वैसे भी ग्राहक तो भगवान के समान होता है। ये बात शायद उस आदमी को बुरी लग गई। उसने वो जलेबी प्लेट समेत गुस्से में बाहर फेंकी और वहां से चला गया। यहाँ विनोद जी के साथ साथ वो जो लड़का था रवि, उसे भी ये बात बहुत अजीब लगी। उसने कहा कि काका, ये आदमी बड़ा अजीब था। एक तो हम इसे मुफ्त में जलेबी खिला रहे थे, और ये आदमी हम ही पे गुस्सा करके चला गया। विनोद जी ने कहा कि हाँ, ये आदमी है तो थोड़ा अजीब, पर छोड़, तू इसे जाने दे। तू बाहर वो जो जलेबी है उसे किनारे कर दे, आते जाते किसी के पैरों में लगेगी, और वैसे भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। रवि बाहर गया और वहाँ उसके मन में थोड़ा डर बैठ गया, क्योंकि ना वो आदमी उसे कहीं रोड पर नजर आया और ना ही उसे कहीं पे भी वो फेंकी हुई जलेबी का टुकड़ा मिला। उसने इधर उधर देखा पर कहीं कुछ नहीं था। विनोद जी ने कहा कि अरे तू क्या सारी रात बाहर ही खड़ा रहेगा? जल्दी कर, दुकान मंगल कर, घर चलना है। रवि ने कहा कि काका, मुझे अच्छे से याद है कि उस आदमी ने यहीं प्लेट फेंकी थी, पर यहाँ प्लेट तो है, पर वो जलेबी का टुकड़ा नहीं मिल रहा कहीं। तो एक बार विनोद जी भी बाहर आए और देखा तो हाँ, वहां कोई मिठाई थी ही नहीं। इन्होंने एक सवाल के साथ दुकान बंद कर दी कि आखिर वो आदमी कौन था। ये घर आए और खाना वाना खाकर सोने लगे। सोने से पहले इन्होंने ये सारी बात जो आज इनके साथ दुकान पे घटना हुई, ये अपनी पत्नी और अपने माता पिता को बताई। सबने कहा कि अरे होगा कोई सरफिरा, तुम्हें क्या लेना देना भाई। ये सोते सोते नींद से अचानक से उठकर बैठ जाते, और इनकी पत्नी ने जब पूछा तो इन्होंने कहा कि मैं जब भी आंखें बंद कर रहा हूं तो मुझे बार बार उसी आदमी का चेहरा नजर आ रहा है जो मेरी दुकान पर आया था, और पता नहीं क्यों मुझे उससे डर लग रहा है अब। तो इनकी पत्नी ने कहा कि आप उस आदमी के बारे में ज्यादा सोच रहे हो, इसलिए शायद वो नजर आ रहा है आपको, आप इतना मत सोचिए। इन्होंने कहा कि हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। ये रात इनकी कुछ इस तरह बीती। सुबह हुई और ये रोज की तरह अपनी दुकान पर जाने के लिए तैयार होने लगे। तभी विनोद जी के बड़े भाई साहब आए और कहा कि विनोद, मैंने सुना कि कल कुछ अजीब सी बात हुई है तुम्हारी दुकान पर। मैं रात में घर जरा देर से आया, तब मुझे पता चला, तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे उसी वक्त पूछूं, पर रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए मैं रात में तुमसे बात नहीं कर पाया। तो आखिर मुझे बताओ, हुआ क्या था? विनोद जी ने पूरी बात अपने बड़े भाई साहब को बताई। इनके भाई साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर वो आदमी आज दोबारा तुम्हारी दुकान पर आए तो मुझे बताना। ये दुकान गए और बस पूरा दिन गुजर गया, और फिर समय आ चुका था दुकान बंद करके घर जाने का। विनोद जी और रवि दुकान बंद करने की तैयारी करने लगे। तभी वो आदमी फिर से इनकी दुकान पर आया। इन्होंने उसे देखा और बस देखते रह गए। उस आदमी ने कहा था कि मैं जब भी दुकान पर आऊं, तुम लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे पैरों की ओर देखते हुए मुझसे बात करना। और ये दोनों ठीक ऐसा ही कर रहे थे। उस आदमी ने इनसे थोड़ी सी जलेबी मांगी, और वो आदमी जलेबी खाकर ये कहता हुआ वहाँ से चला गया कि मिठाई बहुत बढ़िया थी, मैं कल फिर से जलेबी खाने आऊँगा। और आज और कल दोनों के पैसे वहीं कुर्सी के पास रख दिए हैं। उस आदमी के जाने के बाद इन दोनों ने ये महसूस किया कि इन दोनों के सिर भारी हो रहे हैं, हल्का फुल्का दर्द है। और एक और बात यहाँ इन दोनों को अजीब लगी कि ये कुर्सी पर जो रखे पैसे हैं ये अंदर कैसे आए, क्योंकि ये दोनों उसके पैरों की ओर ही देख रहे थे। यहाँ रवि ने कहा कि काका, हम दोनों उसके पैरों की ओर ही देख रहे थे, वो आदमी तो दुकान के अंदर आया ही नहीं था, फिर उसने ये पैसे दुकान के अंदर कैसे रख दिए? हो ना हो काका, ये कुछ सही नहीं है। तो विनोद जी ने कहा कि नहीं नहीं रवि, ऐसा नहीं कहते, और किसी की अच्छी खासी हाइट और कद काठी पर ऐसी बात नहीं करते। हाँ, ये
जो कुछ भी हुआ ये समझ में तो मेरे भी नहीं आ रहा कि बाहर खड़े खड़े इसने पैसे दुकान के अंदर तक कैसे रख दिए। पर चल छोड़, कोई बात नहीं। दोनों ने दुकान बंद की और अपने अपने घर के लिए निकल गए। विनोद जी जब घर पहुंचे तो उनके बड़े भाई साहब ने पूछा कि क्या वो आदमी आज भी आया था। तो विनोद जी ने अपने बड़े भाई साहब को सारी की सारी घटना बता दी। इनके भाई साहब ने कहा कि कल तुम एक काम करना, अपनी दुकान पर एक कांच के गिलास में पानी भरकर उसमें एक नींबू डाल देना और उसे सामने की ओर रख देना। और इन्होंने कहा कि इससे क्या होगा। तो इनके भाई साहब ने कहा कि होगा तो कुछ भी नहीं, बस इससे एक बात साफ हो जाएगी कि वो जो भी आदमी है वो इंसान ही है या कुछ और। इन्होंने कहा कि ठीक है। इन्होंने ठीक ऐसा ही किया। और कमाल की बात तो ये थी कि आज वो आदमी इनकी दुकान पर आया ही नहीं। ये जब वापस घर आए तो इनके भाई साहब ने पूछा कि क्या हुआ, वो आदमी आज भी आया था दुकान पर। तो विनोद जी ने कहा कि नहीं, वो आदमी आज आया ही नहीं। तो इनके भाई साहब ने कहा कि कल वो नींबू और गिलास वहाँ से हटा देना और फिर देखना वो आदमी आएगा। और अगर वो आदमी आया तो इसका मतलब साफ है कि वो इंसान तो नहीं है, या तो वो जिन है या कोई प्रेत। ये सुनकर विनोद जी घबरा गए कि क्या मेरी दुकान पर प्रेत आने लगे हैं। हमें किसी पंडित जी को बुलवाना चाहिए, कोई पूजा करवानी चाहिए। तो इनके भाई साहब ने कहा कि पहले ये बात कंफर्म तो हो जाए कि जो हम सोच रहे हैं ये वही है या कुछ और, वरना हम पंडित जी से भी क्या बात करेंगे इस बारे में। विनोद जी ने ठीक ऐसा ही किया। इन्होंने अगले दिन जब दुकान खोली तो पानी का गिलास जिसमें वो नींबू था उसे वहां से हटा दिया। और करीब रात के 10 बजे हमेशा की तरह दुकान बंद करते वक्त वो आदमी इनकी दुकान पर खड़ा था। उसे देखते ही इनके हाथ पैर फूल गए, लेकिन उसने कहा कि मैं सिर्फ जलेबी खाने आया हूँ और हम हर किसी के यहाँ जाते नहीं हैं। तो विनोद जी ने कहा कि कल क्या हुआ, कल आप आए नहीं। तो उसने कहा कि कल कैसे आता, कल तूने हमारे लिए बाधा जो लगा दी थी, कल तूने हमें रोकने के लिए गिलास में पानी और नींबू रखा था ना। वो आदमी अब बात कर रहा था तो ये दोनों सिर्फ और सिर्फ उसके पैरों की ओर देख रहे थे। और पैरों की ओर देखते ही उसने जलेबी मांगी और इन्होंने एक प्लेट में जलेबी रखकर उसकी ओर बढ़ा दी। उसने कहा कि तुम्हारी कुर्सी पर मैंने पैसे रख दिए हैं। इन्होंने देखा तो हाँ, वहाँ पैसे रखे हुए थे। इन्होंने उस आदमी से कहा कि आप तो अंदर आए नहीं, फिर ये पैसे आपने हमारी दुकान के अंदर कैसे रख दिया। तो उस आदमी ने कहा कि हम लोगों की पलक झपकने से पहले अपना खेल दिखा देते हैं। तू देख, अब वहाँ पैसे नहीं हैं। इन्होंने देखा तो वहाँ सच में पैसे नहीं थे। वो आदमी अब जोर जोर से हंसने लगा और कहा कि अब देख, वहाँ फिर से पैसे रख दिए मैंने। इस बार देखा तो हाँ, पैसे वहाँ थे। वो आदमी हंसता हुआ वहाँ से जैसे ही दुकान से नीचे उतरा, इन्होंने उस आदमी का चेहरा देखा जो किसी हिसाब से इंसान का तो नहीं था। बड़े बड़े कान और किसी भयानक जानवर सा चेहरा। ये वहां से चिल्लाते हुए अपने घर की ओर भागे। सुबह घर वाले और एक पंडित जी आए तो एक चीज और अजीब दिखी। उस आदमी ने जो पैसे दिए थे वो पैसे जले हुए थे और वो कुर्सी भी जली हुई थी जिस पर उन्होंने वो पैसे रखे थे। लेकिन साथ में रखे जो बाकी के पैसे थे वो वैसे के वैसे ही थे, जबकि कुर्सी पूरी जल चुकी थी। पंडित जी ने बताया कि ये जिन हो सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन ये जो भी था बहुत भयानक था। बस इसने किसी वजह से विनोद जी पर अपना खेल नहीं दिखाया। आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें मैसेज या कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अगर पसंद आई तो इसे औरों तक शेयर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी या एक नए किस्से के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए जेएस डायरी पर। मेरा नाम है आकाश।